सोचिए, कभी कभी हमारे करियर या रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट कोई प्रोजेक्ट या कोई घटना नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक बातचीत होती है। हाँ, वही मुश्किल बातचीत जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। तो आज हम इसी चुनौती की तह तक जाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ खास तकनीकें इन मुश्किल संवादों को सफलता में बदल सकती हैं। जरा इस बारे में सोच कर देखिए। प्रमोशन की वो बात जो बॉस से करनी है, टीम के साथ कोई बड़ी असहमति या फिर घर पर कोई ऐसा नाजुक मुद्दा जिसे उठाने में भी डर लगता है। अगर इन हालात को ठीक से ना संभाला गया तो एक ही बातचीत सब कुछ बिगाड़ सकती है। और बस यही वो चीज़ है जिस पर आज हम गौर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये निर्णायक बातचीत आखिर होती क्या है। देखिए, ये कोई आम बातचीत नहीं है। इसकी 3 खास पहचान है। पहली बात, इसमें दांव बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब नतीजा बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, लोगों की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। और तीसरी, भावनाएं उफान पर होती हैं। गुस्सा, डर या निराशा जैसी चीजें हावी हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी तनाव भरी स्थितियों को संभाला कैसे जाए। इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही आजमाया हुआ तरीका मौजूद है, जिसे क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो इसी किताब से आता है। दुनिया भर में इसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और फॉर्च्यून 500 की 300 से ज़्यादा कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सल्यूशन है। जरा सोचिए, अगर अपनी बात ऐसे रखी जा सके कि सामने वाला आक्रामक होने के बजाय उसे समझे। ये स्किल्स बिल्कुल यही सिखाती हैं। इनसे होता क्या है कि टीम बेहतर फैसले ले पाती है। लोग बात का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं और बड़े से बड़े मतभेद भी आसानी से सुलझ जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इनका असल दुनिया में कोई असर होता है? चलिए देखते हैं कि कंपनियों ने इन स्किल्स को अपनाकर कैसे ठोस और मापने लायक नतीजे हासिल किए हैं। चलिए, कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। स्प्रिंट नेक्सटेल जैसी बड़ी कंपनी ने इसे अपनाने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी में 93% का उछाल देखा। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं है, पैसों की भी जबरदस्त बचत हुई। उसी कंपनी ने कस्टमर केयर के खर्चों में सालाना $2 करोड़ यानी लगभग 160 करोड़ रुपए की बचत की। और ये सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया तक ही सीमित नहीं है। मेन जनरल हेल्थ केयर सिस्टम में कर्मचारियों के बीच खुलकर बात करने और समस्याओं को सुलझाने की संभावना 167% तक बढ़ गई, जो कि जबरदस्त टीम वर्क को दिखाता है। आंकड़ों के बाद AT&T जैसी बड़ी कंपनी के एक डायरेक्टर का ये अनुभव सुनिए। उनका कहना है कि ये उनके करियर के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक रहा है। उनकी ये बात इन सिद्धांतों की ज़मीनी हकीकत को और भी पक्का कर देती है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत असरदार लगता है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। ये तरीके ज़्यादातर अमेरिका में विकसित हुए हैं, तो क्या ये हर कल्चर में काम करते हैं? क्या जो अमेरिका में प्रभावी है वो जापान या भारत में भी उतना ही कारगर होगा? और देखिए, ये जो दुविधा है ना, वो इस स्लाइड में बहुत साफ दिखती है। रिसर्च बताती है कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में सीधी और साफ-साफ बात करने को ईमानदारी का सबूत माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान जैसी कई एशियाई संस्कृतियों में ग्रुप की हार्मनी यानी सामंजस्य बनाए रखने के लिए इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाते हैं। वहाँ कम बोलना भी कमिटमेंट का संकेत हो सकता है। तो मुख्य सवाल यही है, क्या बातचीत का एक ही फ्रेमवर्क जो एक खास कल्चरल माहौल में बना है, दुनिया भर में हर किसी के लिए काम कर सकता है? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी और गहरा सवाल है। इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें आंकड़ों में नहीं, बल्कि इंसानी अनुभवों में मिलता है। पता चलता है कि सिद्धांत भले ही यूनिवर्सल हों, यानी हर जगह लागू हों, लेकिन उन्हें अमल में लाने का तरीका लोकल कल्चर के हिसाब से बदल जाता है। मारिया मॉस की कहानी सुनिए। उन्होंने बताया कि कैसे इन स्किल्स ने उन्हें एक ऐसे माहौल में अपनी बात रखने में मदद की जहां लोग उन्हें पहले से ही एक खांचे में फिट कर चुके थे। इन स्किल्स ने उनके जुनून को उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बना दिया। शलीना पबानी का अनुभव तो और भी गहरा है। उन्होंने इन स्किल्स का इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में किया, और यहाँ तक कि नफरत भरी टिप्पणी का सामना करते हुए भी। और वो कहती हैं कि इन स्किल्स का जो दिल है ना, वो है बस जिज्ञासु होना और सच में दूसरे को सुनने के लिए तैयार रहना।
तो देखिए यहाँ हम एक बहुत ही ज़रूरी नतीजे पर पहुँचते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, मतलब वो हर इंसान पर लागू होते हैं, लेकिन उनका अनुप्रयोग यानी उन्हें लागू करने का तरीका कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सिद्धांत है बातचीत को सेफ बनाना। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान और सुरक्षा महसूस हो, लेकिन ये सेफ्टी बनाने का तरीका हर कल्चर में अलग होता है। जैसे कहीं आंखों में देखकर बात करना सम्मान है तो कहीं असम्मान, कहीं तेज आवाज भरोसेमंद लगती है तो कहीं नरम आवाज। तो अब जब सिद्धांत और संस्कृति की बात हो गई है, तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ध्यान को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हैं, मतलब सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल एप्लीकेशन पर। इस फ्रेमवर्क के लेखक एक बहुत ही काम का टूल देते हैं, स्टाइल अंडर स्ट्रेस, यानी तनाव में किसी का अंदाज। जब कोई बातचीत मुश्किल हो जाती है तो हमारी दो नेचुरल रिएक्शंस होती हैं, या तो हम एकदम चुप हो जाते हैं या फिर हम ज़बानी तौर पर हमलावर हो जाते हैं। चुप्पी का मतलब है बातचीत से पीछे हट जाना, मुद्दे को टालना या अपनी असली भावनाओं को छिपाना। और हिंसा का मतलब है, और जाहिर है हम यहाँ मौखिक हमले की बात कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे को कंट्रोल करना, उन पर लेबल लगाना या पर्सनल अटैक करना। और सच में सबसे बड़ी सीख यही है, इन बातचीत में महारत हासिल करने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। ये जानना कि तनाव में हमारी नेचुरल रिएक्शन क्या होती है, बदलाव की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ ये पूरी चर्चा हमें छोड़ जाती है, ऐसी कौन सी ज़रूरी बातचीत है जिसे टाला जा रहा है, चाहे वो काम पर हो या घर पर? शायद उस एक बातचीत को करने से ही सबसे बड़ी रुकावट दूर हो सकती है।